स्वागत है आपका एक ऐसे जहां में जहां हर कहानी के साथ एक रूह जिंदा होती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, आप महसूस करेंगे डर को। ये है अनजानी आवाज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, वो मेरा अपना अनुभव है। 2019 में मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन नैनीताल के पास एक झील के किनारे कैंपिंग पर गए थे। हमें नेचर से बहुत प्यार था और हमें लगता था कि पहाड़ों के बीच एक शांत झील के किनारे रात बिताना जादू जैसा होगा। भाई विवेक, यहाँ तो एकदम शांत जंगल है, बिल्कुल परियों की कहानी जैसा माहौल है। सच में यार, झील के पास टेंट लगाना तो एकदम सुकून देने वाला लग रहा है। 2 दिन यहाँ बिताकर दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। वैसे एक बात बता, तूने ही कहा था ना कि इस झील के बारे में कुछ अजीब कहानियां सुनने में आई हैं? हाँ, लोकल लोग कहते हैं कि झील के अंदर कोई आत्मा है, पंडुबा, जो लोगों को खींचकर पानी के नीचे ले जाती है। लेकिन ये सब बस कहानियां हैं, हमें एंजॉय करना है। हम दोनों हंसते रहे, लेकिन हमें क्या पता था कि अगली ही रात हमारी हंसी चीखों में बदलने वाली थी। शाम का वक्त हो चला था। सूरज की आखिरी किरणें झील की सतह पर बिखर रही थीं। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जो पहले सुकून देती थी अब थोड़ी भारी लगने लगी थी। विवेक, क्या तुझे भी लग रहा है कि झील का पानी कुछ ज्यादा ही शांत है? हाँ, जैसे बिल्कुल भी हलचल नहीं है और ये अजीब सी ठंड अचानक से हवा थम गई। झील एकदम शांत हो गई थी, इतनी शांत कि अगर एक कंकड़ भी गिरता तो उसकी गूंज दूर पहाड़ियों तक सुनाई देती। भाई, ये क्या था? किसी ने कुछ फेंका क्या? सुन, कुछ तो है झील के अंदर, कोई हलचल। हम दोनों धीरे धीरे झील के किनारे पहुंचे और देखा कि झील के बीचों बीच पानी में कुछ हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चेहरा ऊपर आकर फिर गायब हो गया हो। लेकिन शायद वो हमारा वहम था। शायद रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। हम टॉर्च लेकर थोड़ी दूर तक टहलने निकले, लेकिन अंधेरा घना होता जा रहा था। अचानक से हमें झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। विवेक, रुक, उधर देख, किसी की परछाई थी वहां। अर्जुन, ये कोई जानवर होगा, हम डर रहे बस। हमने अपने कदम तेज कर दिए और हर तरफ से जैसे कोई हमें देख रहा था। झील के किनारे वापस पहुंचे तो एक पल के लिए मुझे झील के पानी में एक चेहरा दिखा। सिर्फ आधा चेहरा, आंखें पूरी काली और मुस्कान एकदम बेजान। अर्जुन, मैं कसम खाता हूं, वहां कुछ था। वहां कौन है? दिखा किसी को? हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन पीछे झील से आवाज आई, वापस मत जाना। यह आवाज किसी और की नहीं, अर्जुन की जैसी थी। लेकिन अर्जुन तो मेरे सामने खड़ा था। हम भागने लगे। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और पीछे झील की तरफ से किसी के पानी में भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हमारी तरफ दौड़ रहा हो। विवेक, भाग, कुछ पीछे है। मैं भाग रहा हूँ, लेकिन ये आवाजें, ये तो इंसानी नहीं लगती। हमने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, झील से एक साया निकला। वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा पानी के ऊपर और बाकी शरीर अंदर, बिल्कुल बेजान। फिर भी उसकी आंखें मुझे देख रही थी। लेकिन तभी अर्जुन चिल्लाया। विवेक! मैंने देखा, पंडुबा ने अर्जुन के पैर पकड़े थे। वो उसे पानी की ओर खींच रहा था। अर्जुन मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, बचा ले। नहीं अर्जुन, पकड़ मेरा हाथ, मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं। लेकिन मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पाया।
उसका चेहरा पानी के अंदर गायब हो गया, जैसे झील ने उसे निगल लिया हो। और चारों तरफ फिर बस सन्नाटा था। मैं बहुत देर तक झील के किनारे बैठा रहा। मेरा दिमाग सुन्न था। अर्जुन की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी और उस झील का पानी अब भी शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने पुलिस को बुलाया। रेस्क्यू टीम आई। घंटों तलाशी ली गई, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। ना उसका बैग, ना जूते, ना शरीर, बस झील थी और उसका रहस्य। 5 साल हो गए हैं। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया। लोग पूछते हैं अर्जुन कहाँ है। मैं बस चुप रहता हूँ, क्योंकि कोई भी उस रात की कहानी पर यकीन नहीं करेगा। और अब जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि शायद कोई और इस झील की ओर ना जाए, क्योंकि पंडुबा अब भी वही है, हर रात झील के पानी में किसी नए शिकार की तलाश में। अगर कभी तुम नैनीताल आओ तो उस झील के किनारे मत रुकना, क्योंकि एक जोड़ी आंखें शायद तुम्हें देख रही हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बड़े बुजुर्गों की बातें सिर्फ कहानियां हैं या इनमें सच की परछाई भी छिपी है? ऐसी बातों को अनसुना मत करो, क्योंकि नजरअंदाज करना कभी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकता है। जैसे विवेक आज भी उस हादसे से बाहर नहीं निकल पाया। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो लाइक करें, अपना अनुभव कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली बार आवाज़ फिर गूंजेगी अनजानी।